नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट क्रैश के बारे में। 5 मुख्य बातें जिसके कारण स्टॉक मार्केट क्रैश होता है। पहली होती है ग्लोबल क्राइसिस, दूसरी होती है प्रॉफिट बुकिंग, तीसरी होती है बैड न्यूज़, चौथी होती है डिमांड और सप्लाई और पांचवी होती है पैनिक सेलिंग। ये 5 ही कारण होते हैं जिसके कारण स्टॉक मार्केट क्रैश होता है। लोग स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं और इस स्टॉक मार्केट में लॉस से बचने के लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं वॉरेन बफेट सर की। वॉरेन बफेट सर बताते हैं स्टॉक मार्केट में लॉस करने से बचने के लिए हमें 2 रूल को फॉलो करना चाहिए। उनका पहला नियम है डोंट लूज योर मनी, अपना पैसा कभी मत खोना। और दूसरा नियम है पहले नियम को कभी मत भूलना। वॉरेन बफेट सर कहते हैं कि जब लोग डर जाएं तब आप लालची हो जाओ और जब लोग लालची हो जाएं तो आप डर जाओ। अर्थात उनका कहना है जब शेयर मार्केट क्रैश करे तब आप उसमें एंट्री ले लो, यानी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दो, और जब मार्केट बढ़ जाए, लोग लालची हो जाएं, तब वहां से आप प्रॉफिट बुकिंग कर लो और इस तरह से आप मार्केट में बने रह सकते हो और वहां से पैसा कमा सकते हो। गलती लोग यहीं पर कर देते हैं और मार्केट में लॉस करते हैं। जब लोग लालची हो जाते हैं तब लोग वो भी लालची हो जाते हैं, जब लोग डर जाते हैं तब वो भी डर जाते हैं और इसी के कारण लोग मार्केट में लॉस कर देते हैं, जबकि हमें उल्टा करना चाहिए। अब आइए समझते हैं इन 5 चीज़ों के बारे में। ग्लोबल क्राइसिस। ग्लोबल क्राइसिस क्या होता है? इसमें क्या होता है, कोई बैड न्यूज आती है, ग्लोबल आपातकालीन स्थिति आ जाती है जिसकी वजह से ये मार्केट क्रैश होता है। अब आइए हम समझते हैं कि मेन कौन होता है स्टॉक मार्केट को क्रैश करने के पीछे। तो दो मेन पर्सन होते हैं या दो तरह के लोग होते हैं जो मार्केट को क्रैश करने में जिनका बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। पहला होता है एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और दूसरे होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी डीआईआई। अब ये लोग मार्केट क्रैश करते कहते हैं, इसको समझते हैं। तो जब ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति आती है ग्लोबल क्राइसिस वाली, तो लोग करते क्या है, ये दोनों लोग यानी एफआईआईज और डीआईआईज दोनों लोग सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में सेल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बाय वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसकी वजह से मार्केट धीरे 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 करके नीचे चली जाती है और मार्केट क्रैश हो जाता है। अब ऐसा शेयर्स के साथ में भी होता है। अब दूसरा कारण समझते हैं प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग में क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग में जब शेयर का प्राइस अच्छा खासा चला जाता है तो क्या करते हैं एफआईआई जिनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर्स होते हैं कंपनी के, वो उस शेयर्स को बेचते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में सेल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर मार्केट वो शेयर या फिर मार्केट क्रैश होने लगती है। आइए तीसरा कारण समझते हैं जिसको कहते हैं बैड न्यूज। अब बैड न्यूज के केस में क्या होता है, मार्केट में कंपनी से रिलेटेड कोई बुरी खबर आ गई जिसकी वजह से लोग डर जाते हैं कि कहीं कंपनी में उनका पैसा डूब ना जाए और सेलिंग करने लगते हैं, जिससे मार्केट में सेल वॉल्यूम बढ़ जाता है और मार्केट के और शेयर क्रैश हो जाता है। चौथा होता है डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई भी इसी पर काम करता है, क्योंकि मार्केट में शेयर का बढ़ना, शेयर के प्राइस का बढ़ना और घटना और मार्केट का अप और डाउन होना डिमांड और सप्लाई पर ही निर्भर करता है। डिमांड जब बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है तब मार्केट ऊपर जाने लगता है, क्योंकि तब लोग डिमांड की वजह से ज़्यादा पे करना चाहते हैं उस शेयर्स को खरीदने के लिए। लेकिन जब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तब डिमांड कम हो जाती है, यानी जब लोग शेयर्स को ज़्यादा बेचना शुरू कर देते हैं और खरीदने वाला कोई नहीं होता तो सेल वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर बाय वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसकी वजह से मार्केट क्रैश होता है। अब 5वीं सिचुएशन के बारे में बात करते हैं जिसको कहते हैं पैनिक सेलिंग। जैसा कि हमने देखा कि बैड न्यूज में लोग डर जाते हैं जिसकी वजह से सेलिंग करने लगते हैं, तो उसी को ही पैनिक सेलिंग कहते हैं। यानी बैड न्यूज में जब होता ये है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो सेलिंग करते हैं, अब उसी को देख करके जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं वो भी सेलिंग करने शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो शेयर होता है बहुत तेज़ी से नीचे आने लगता है और एक ही दिन में शेयर 10.5%, 6%, 10% तक नीचे आ जाते हैं। इसको इसे पैनिक सेलिंग की सिचुएशन में क्रैश कहा जाता है। आशा है आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी और
अगर आप इन बातों का याद रखेंगे तो फिर मार्केट में लॉस नहीं करेंगे। ऐसी ही नॉलेजेबल जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।